नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। देखो, आज है विजयदशमी और आज है दशहरा। दशहरे की आप सभी को शुभकामनाएं। मतलब रावण को मारने के बाद श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए विजयदशमी के नाम से जानते हैं आज। और दशहरा रावण को का अंत करने खुद श्री राम जी आए थे। मतलब वो बहुत बड़ा शिव भक्त रहने के बाद भी आए थे। देखो, उसने अपने बस में सब कुछ करके रखा था रावण ने, काल को भी अपने उसमें, और सब चीजें उसका नाम ही काफी था। पूरे देवताओं को अपने उसमें, अपने वो बाली को तक काक में वो करके रखा था, इतना शक्तिशाली था। लेकिन वही बुरे काम किया, इसलिए ने तो उसके जैसा ज्ञानी आज तक कोई हुआ भी नहीं, ना कोई होगा भी नहीं, ना फिर वही चीज अहंकार किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए उसको। वही अहंकार और गलत चीजों के कारण ही हुआ। और किसी पर बुरी दृष्टि डालोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए किसी पर अपनी बुरी नज़र मत रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, तो आपके साथ भी अवश्य अच्छा होते चले जाएगा। वो कितना बड़ा भक्त था, शिव भक्त, क्या उसको भगवान को जन्म लेना पड़ा उसको मानने के लिए। और इतना बड़ा विद्वान पंडित कि आज उसको मालूम था कि आज मैं नहीं रहूंगा। अपने को मालूम कि आज अब मतलब सोचो वाला फिर कितना बड़ा ज्ञानी होगा। हाँ, और उसके जैसा कोई ना हुआ, ना होगा, ना रावण। पूरे दिशाओं में उसके नाम का डंका बजता था, इतना शक्तिशाली था। पुष्पक विमान से चलता था, जो बोलो के रुक तो रुक जाता था, जो बोलो चलो तो हो जाता था। बस वो गलत काम की वजह से ही गया, और उसी की याद में हम दशहरा बनाते हैं। और ये बुराई पर विजय प्राप्त के दिन के उसमें भी मनाया जाता है। मतलब वही चीज, क्या बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है, उसी का संदेश देते हैं भगवान। और जब जब धर्म की हानि होगी वो धरती पर अवतार लेंगे। अभी कलयुग के अंत में भी कल्कि अवतार लेंगे वो। मैं नहीं बोल रहा, वैसे लिखा हुआ है रामायण और अन्य ग्रंथों में। अभी आएंगे इसके अंत में भी वही चीजें। इसलिए हम लोग और आप लोग सभी पूरे विश्व में, पूरे इसमें दशहरा इसलिए मनाया जाता है। और भी हो, कुछ भी शुभ काम करने से पहले माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो श्री राम ने भी उसको मारने से पहले, रावण को मारने से पहले, जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लिया, उनका आह्वान किया, तब जाके उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो माँ के आशीर्वाद में भी वो शक्ति होती है कि बड़े से बड़े काम को भी
अंजाम दे सकते हैं। वो बोलते हैं ना, माँ के आशीर्वाद देवता भी नहीं टालते, तो वो सही बात है। इसलिए उन्होंने माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लिया और अपने आराध्य भोले शंकर का आशीर्वाद लिया। तो दोनों ही माता पिता का आशीर्वाद होना जरूरी है। ये भगवान भी नहीं टालते इनके आशीर्वादों को। इसलिए माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लिया तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और अभी भी आप सच्चे मन से पुकारोगे तो वह अवश्य आते हैं। और उनने ये संदेश दिया कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है और अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा होता है। वो किसी न किसी रूप में आके आपको बचा लेंगे और बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। जैसे रावण का पूरा वंश वो हो गया और एक कारण से और गया। अगर उसके भाई उसके साथ रहता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसको कर सकता था। और वही चीज, आपका परिवार आपके साथ है, आपका भाई आपके साथ है, तो आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हो। इसलिए अपने परिवारों के साथ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। बाय बाय। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एवं शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।